हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार हम सब की मूलभूत समस्या क्या है और इसका संपूर्ण समाधान क्या है। और इसकी चर्चा हम भागवत गीता यथारूप के आधार पर करेंगे। भागवत गीता के 9वें अध्याय के 33 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, कि इस क्षणिक दुखमय संसार को प्राप्त होकर तुम मुझ श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा है और इसका क्या उद्देश्य कहने का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में और भी जो मेरे पिछले वीडियोस का जो मेरा शीर्षक था कि भागवत गीता मूलभूत किसकी वाणी और किसका संदेश है, तो उसके ऊपर जो मुझे कुछ कमेंट प्राप्त हुए थे वो आज के वीडियो के प्रासंगिक भी है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो एक कमेंट मुझे कई बार प्राप्त होता है कि धर्म का धंधा मत करो। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे इन वीडियोस का उद्देश्य धनोपार्जन नहीं होता है और मैं इन वीडियोस से बिल्कुल भी कोई धनोपार्जन नहीं करता। ये वीडियोस जो भी मैं बनाता हूं सिर्फ और सिर्फ गुरु कृष्ण के प्रति सेवा भाव से, श्रद्धालु भक्तों के सेवा भाव से और श्रील प्रभुपाद जी के एक छोटे से सैनिक के रूप में अब जो भी प्रयास है मैं वो करता हूँ और धनोपार्जन मैं नहीं करता इन वीडियो से। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं धर्म का धंधा नहीं करता, सिर्फ उद्देश्य भागवत गीता यथारूप का प्रचार है। और जो कमेंट प्राप्त होता है जैसे कि शिक्षा की बात करो, तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी के इस्कॉन का जो श्रील प्रभुपाद जी ने मिशन दिया है उसका एक उद्देश्य है भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से लोगों को शिक्षित करना, और यही वास्तविक शिक्षा है। क्यों है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो हमारी मूलभूत समस्या एज पर भागवत गीता है कि हमारा जो प्रेजेंट स्थिति है, वर्तमान जो स्थिति हमारा हम सब का, वो अनित्य है, टेम्पोररी है और असुखमय है, इसमें सुख नहीं है। और इसका जो संपूर्ण समाधान है भगवान श्री कृष्ण का भजन। तो देखिए, हमारा अभी का जो हर किसी का जो अभी फिलहाल का जो यथा स्थिति है वो क्या है, और हमारे जीवन और हमारे प्रयासों का दिशा किधर होना चाहिए, ये कौन बता सकता है। जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, वही इस बारे में हमें गाइड कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो शिक्षा का उद्देश्य होता है जानकारी। शिक्षा का मतलब क्या? जानना। हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं किस लिए? जानने के लिए। और स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है? इतिहास, भूगोल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान इत्यादि। तो शिक्षित होकर उस ज्ञान को जानकर आज का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ धनोपार्जन है। उस लोग समझते हैं कि धनोपार्जन कर लेने से हमारे सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धन आ गया, धन संपत्ति आ गया तो हमारे सारे समस्याओं का समाधान हो गया, जो कि ऐसा है नहीं वास्तव में। और आज की शिक्षा जो है वो मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान के ऊपर आधारित है और इसका उद्देश्य है धनोपार्जन करना। और जो भौतिक चैलेंजेस है उसको समहाउ मैनिपुलेट करना, चाहे उसको किसी भी तरह से उसका एक निवारण करना, उसका परिणाम चाहे जो भी हो, ऐसा प्रयास रहता है मानव समाज का हमेशा। लेकिन एक बात हमको समझना चाहिए कि मानव समाज द्वारा जो निर्मित ज्ञान विज्ञान है वो मानव समाज के अपूर्ण इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान पर आधारित है।
और चूंकि मानव की इंद्रियां अपूर्ण हैं और सीमित हैं, तो इससे प्राप्त और उसकी क्षमता सीमित है, तो इसलिए इस इन इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान भी अपूर्ण और सीमित ही होगा। ये तो हम समझ सकते हैं ना, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और सीमित हैं, सीमित क्षमता वाली हैं, तो इसलिए इससे प्राप्त ज्ञान भी अपूर्ण और सीमित ही होगा। चाहे हम जितना प्रयास कर लें, हम कभी भी संपूर्ण सत्य को, पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते हैं। और जब तक हम पूर्ण सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक न हम अपनी मूलभूत समस्या को समझेंगे और ना ही उसके समाधान को जानेंगे, उसका समाधान क्या है। तो आखिर कौन है जो पूर्ण सत्य को जानता है और हमें पूर्ण सत्य को जनवा सकता है? तो आप विचार करके देखिए, जो स्वयं पूरे सृष्टि का सृष्टा, पालक, नियंता, नियामक है, जिसके ज्ञान से और जिसके शक्तियों से इस सृष्टि का सृजन, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन होता है, वही सर्वज्ञ है और वही हमें पूर्ण सत्य को बता सकता है। अब जैसे देखिए, मानव द्वारा निर्मित ज्ञान विज्ञान से तो हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उसमें जरा, व्याधि, मृत्यु का कोई समाधान नहीं। आज विज्ञान इतना उन्नत है, फिर भी रोग, बुढ़ापा, मृत्यु का इसके पास कोई समाधान नहीं। मृत्यु के बाद भी कुछ है या मृत्यु ही आखिरी सत्य है? इसका एकदम परफेक्ट आंसर मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान के पास नहीं है। ये सृष्टि कैसे हुई, क्यों हुई, इसका क्या उद्देश्य है, इसका इसका क्या मतलब, मकसद क्या है, इसका आंसर आज के मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान के पास नहीं है। तो इस तरह अपूर्ण जानकारी से, सीमित जानकारी से शिक्षित होकर हम करेंगे भी क्या, क्या प्राप्त कर सकते हैं? शिक्षा तो वो है ना जो हमें पूर्ण सत्य का जानकारी दे। यदि शिक्षा हमें पूर्ण सत्य का जानकारी नहीं दे पाता है, तो वो शिक्षा भी मतलब अपूर्ण रह गया। और मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान ये जितने भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, वो सब अपूर्ण शिक्षा है और अपूर्ण ज्ञान है। इसमें आज के ज्ञान विज्ञान का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि इसकी सीमा क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है। आप खुद विचार कीजिए। अब इस बात पर बहुत लोग एडवर्स कमेंट करेंगे, लेकिन आप खुद विचार कीजिए, क्या आज के विज्ञान के पास इस सृष्टि के रचना और इसके उद्देश्य का पूर्ण आंसर है? नहीं है। मृत्यु के बाद भी क्या जीवन रहता है या मृत्यु ही आखिरी सत्य है, इसका कोई जानकारी नहीं। आज के विज्ञान का जो एक उद्देश्य बन गया है, वो प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन। प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और सोचते हैं कि प्रकृति को एक्सप्लॉइट करके, बहुत पैसा कमा के प्रकृति को एक्सप्लॉइट करके हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये धारणा, आप देखिए, बहुत सारे धनी और बहुत सारे उच्च पदों पे ताकतवर लोग बैठे हैं, लेकिन उनके पास धन है, बल है, सब कुछ है, लेकिन क्या वो अपने मकसद कि मैं सुखी हो जाऊं पूर्णतया, उसमें सफल हैं? नहीं है। तनाव में रहते हैं, डर में रहते हैं। जो जितना ऊंचे पद पे है, जो जितना सामर्थ्यवान है, उसको उतना ही ज्यादा तनाव और उतना ही ज्यादा डर रहता है कि कहीं उससे उसका पद न छीन जाए, कहीं उससे पोजीशन न चला जाए। पूर्ण सत्य को जानने का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो जान ही नहीं सकते हैं मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान से। तो जिसने इस सृष्टि को ये सृष्टि जस्ट ऐसे ही उद्देश्यहीन नहीं है, जैसा लोग कहते हैं अपने आप सब कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ अपने आप बन गया। तो ये अपूर्ण ज्ञान है। आप अपने शरीर को देखिए, इसमें इतना सारा सिस्टम, इतना सारा मशीनरी है, ये अपने आप बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी डिजाइन के बन ही नहीं सकता है। एक छोटा सा मोबाइल, एक छोटा सा घड़ी अपने आप नहीं बन सकता है। आप
सीमेंट, बालू, कंक्रीट, सरिया सब एक जगह रख दीजिए, भवन का निर्माण क्या अपने आप हो जाएगा? नहीं होगा। तो इस सृष्टि को बनाने में रॉ मटेरियल्स जो लगा है, इस सृष्टि को बनाने में जो ज्ञान लगा है, जो डिजाइन लगा है, वो किसी सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता की ओर संकेत करता है। अपने आप हो जाने वाला कॉन्सेप्ट कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। तो वही सर्वशक्तिमान सत्ता, जिसके ज्ञान, जिसके डिजाइन, जिसकी शक्तियों से इस पूरे सृष्टि का सृजन, पालन, नियंत्रण, नियमन आदि हो रहा है, उसी का ज्ञान संपूर्ण है और वही हमें पूर्ण सत्य को बता सकता है कि हमारी स्थिति क्या है और हमारा दिशा, हमारे प्रयास का दिशा किधर की ओर होना चाहिए, क्या वास्तविक दुख है, क्या वास्तविक मूल समस्या है, और उसका संपूर्ण निवारण क्या है, वो वही बता सकता है जिसने इस पूरे सृष्टि को रचा है और इसको चला रहा है। और उसी को हम भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म इत्यादि शब्दों से सूचित करते हैं। तो जैसे भागवत गीता के ज्ञान को देखें तो भागवत गीता के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताया है और अपने पूरे सृष्टि के बारे में बताया है। तो इसको, भागवत गीता को अगर प्रामाणिक स्रोत से आप सुनेंगे, समझेंगे यथारूप, तो आप पूर्ण सत्य को जान जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि वास्तव में हमारी मूलभूत समस्या क्या है और इसका संपूर्ण समाधान क्या है। हमारा मूलभूत समस्या, जैसे भगवान ने कहा कि अनित्यम असुखम लोकम, क्यों कह रहे हैं भगवान कि हम अनित्यम असुखम लोकम में, ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? आज का विज्ञान तो नहीं कह रहा है ऐसा। वो तो कहे कि अब मर गए तो मर गए, क्या उसमें क्या किया है, सब लोग मरते हैं, तुम भी मरो, हम भी मरेंगे, तो उससे किसी कोई निवारण नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो जब अनित्यम जगत है और बिना सुख का है, तो आपका भजन क्यों करें, क्या उससे बेनिफिट होने वाला है? तो इसका आंसर भगवान नेक्स्ट 9वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में दे रहे हैं कि भगवान का भजन कैसे करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यासि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। और यही बात भगवान ने दोबारा 18वें अध्याय में भी रिपीट किया है, 64-65 नंबर श्लोक में, कि सर्वगुह्यतमं भूय श्रीणु में परमं वच। फिर कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यासि सत्यम ते प्रतिजानु प्रियसी में, कि भजस्व माम, तो कैसे भजन करना है? तो कह रहे हैं कि मन मना, मुझ में अपना मन लगाओ या मेरे मन के हिसाब से तुम चलो। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरे किसी विशुद्ध भक्त के शरण में रहकर मेरा भजन भक्ति करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, मेरी पूजा अर्चना करो। मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। 9वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में और 18वें अध्याय के 65 नंबर श्लोक में भगवान ये बात कहते हैं। तो आप ये कथा इस वीडियो के साथ साथ अगर ये भागवत गीता यथारूप भी साथ में लेके रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि श्लोक वगैरह रेफर कर पाएंगे। तो भगवान जानते हैं ना कि हमारी स्थिति क्या है और हमारा स्वरूप क्या है। तो हम नित्य हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अनित्य स्थिति में हो। इस अनित्य स्थिति से निकलकर अपने नित्य स्थिति को प्राप्त करो। और हमारा जो अस्तित्व है, स्वरूपगत अस्तित्व जो है हमारा, जो नित्य स्वरूपगत अस्तित्व है हमारा, वो सुखमय है, आनंदमय है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अनित्यम असुखम, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूपगत अस्तित्व है वो नित्य है और सुखमय है, लेकिन तुम इस अनित्य और असुखमय स्थिति में पड़ गए। तो अपने स्वरूपगत नित्य सुखमय आनंदमय स्थिति को प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। जो हमारा अभी का फिलहाल का स्थिति है, हम सब जीवों का, वो मोहित स्थिति है, भगवान की माया द्वारा मोहित स्थिति। इसलिए भगवान का भजन, श्री कृष्ण का भजन करने का मतलब होता है कि भागवत गीता का में भगवान ने जो बताया उन सब बातों को तत्वतः जानना किसी प्रामाणिक सोच से।
ऐसा नहीं कि हम कहें कि भगवान का भजन कर रहे हैं लेकिन भागवत गीता का भाव भी मुझे पता नहीं है। भगवान का भजन, भगवान श्री कृष्ण का भजन का शुरुआत ही होता है उनके नाम जप से और भागवत गीता के अध्ययन से। भागवत गीता जब तक प्रमाणिक स्रोत से हम यथारूप नहीं जानेंगे तब तक वास्तव में हमारा कृष्ण भजन शुरू नहीं। तो भगवान ने भागवत गीता में जो पहला ज्ञान जो दिया है दूसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में, देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देह और देही दो भिन्न सत्ता है और देहांतर, एक देह से दूसरे देह में जाना, ये भगवान ने पहला ज्ञान भागवत गीता में दिया है। ये जो देह जो दिख रहा है हमको, ये देह है, इसमें रहने वाला देही है और मृत्यु के समय देही का देहांतर होता है, एक स्थूल देह से दूसरे स्थूल देह में जाता है। तो ये ज्ञान भगवान ने प्रथम श्लोक में ही पहली मर्तबा ही भगवान ने ये ज्ञान दे दिया है। देह जो ये है, जिस देह को रोग होता है, बुढ़ापा होता है और अंततोगत्वा जिसकी मृत्यु हो जाती है, विनाशशील अनित्य देह ये है, और इसमें रहने वाला देही नित्य है, इसलिए उस देही का देहांतर होता है, एक देह से दूसरे देह, दूसरे देह से तीसरे देह। देही नहीं मरता। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान देह और देही के बीच अंतर बता रहे हैं। देही यानी जो जीवात्मा है, जो चेतन अविनाशी सत्ता है, भगवान श्री कृष्ण का नित्य अंश है, ममई वांश जीवलोक जीवभूत सनातन। उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि ये अज है, अजन्मा है, नित्य है, और देह के मृत्यु पे न हन्यते हन्यमाने शरीर, देह के मृत्यु पे इस देही चेतन जीवात्मा का मृत्यु नहीं होता। तो दाह संस्कार या दफनाना जो भी होता है इस देह का होता है, जीवात्मा का नहीं। जीवात्मा तो देह से अलग हो गया, उसका देहांतर हो जाएगा, उसका वो देह को छोड़ दिया। जब चेतन जीवात्मा, चेतन नित्य अविनाशी जीवात्मा जब ये विनाशशील जीर्ण देह को त्याग देता है तो इस देह का मृत्यु हो जाता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय में सब भगवान ने बताया है ये सब। तो दूसरे अध्याय के श्लोकों को पढ़िए, समझिए। जो इस सृष्टि का सृष्टा है, जो कहता है कि भूमिराप नलवायु खम मन उद्रेव च अहंकारिति में भिन्न प्रकृति अष्टधा, 7वें अध्याय में। फिर अपरियमितस्त्वा अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहु एदम धार्यते जगत, 7वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं एतद योनिनी भूतानि सर्वाणि इति उद्धारये अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलयस्ततः, कि भगवान कहते कि भूमि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठों मेरी भिन्न, मुझसे भिन्न प्रकृति, मत मेरी भिन्ना प्रकृति, मेरी ही प्रकृति है लेकिन मुझसे भिन्न प्रकृति है। क्यों? क्योंकि ये जड़ है, अचेतन है। तो इस जड़ अचेतन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से निर्मित ये स्थूल शरीर है और मन बुद्धि अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर, और वो उसी के अंदर ये जीवात्मा रहता है। अपरियमितस्त्वा अन्याम प्रकृति विद्धि में परा, जो परा शक्ति है भगवान की जीवात्मा, वो इस अपरा शरीर में, अपरा प्रकृति से निर्मित शरीर में रहती है। और भगवान कहते हैं कि इन्हीं दो शक्तियों से मैंने पूरे सृष्टि को रचा है। तो भगवान को पता है ना, श्री कृष्ण को, कि जो ये पूरे सृष्टि, जिनके ज्ञान डिजाइन और जिनकी शक्तियों से इस पूरे सृष्टि का रचना नियंत्रण नियमन इत्यादि होता है, वो बता रहे हैं। देह देही देहांतर। तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि हम जब नित्य हैं, हम सुखमय हैं, हमारा जो स्वरूपगत स्थिति है वो नित्य है और सुखमय है, तो फिर हम इस अनित्य स्थिति में, असुखमय स्थिति में क्यों पड़े हैं? भगवान इसी की तरफ संकेत कर रहे हैं ना, कि तुम्हारा जो मूलभूत जो समस्या है कि तुम अपने स्वरूपगत नित्य सुखमय स्थिति को छोड़कर इस अस्वरूपगत अनित्य असुखमय स्थिति में पड़े हुए हो। ये भगवान हमको हमारा अभी वर्तमान का दशा बता रहे हैं। और दिशा क्या है? इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरा भजन करो। तो मेरे भजन के फलस्वरूप, जिसके अंदर मेरा नाम जप, भागवत गीता को पढ़ना समझना यथारूप, ये सब आता है।
मुझे प्रणाम करना, मेरे शरणागत होना, सब आता है मेरे भजन के अंतर्गत। तो उसके फलस्वरूप तुम मेरे माया के द्वारा मोहित स्थिति से बाहर आ जाओगे। हम्म? भगवान ने क्या कहा है भागवत गीता के आई थिंक 7वें अध्याय में कहा है ना कि दैवी ऐसा गुणमय मम माया दुरत्य माम एवं जो प्रपद्यंते माया में ताम तरंती, कि मेरे इस त्रिगुणमयी माया सतरजतम जो हमको मोहित स्थिति में रखती है हम जीवों को, मेरी इस माया को पार करना दूरत्य असंभव है। लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाता है उसे मेरी माया छोड़ देती है। दैवी ऐसा गुणमय मम माया दुरत्य माम एवं जो प्रपद्यंते माया में ताम तरंती, जो मुझे श्री कृष्ण के शरण में आता है उससे मेरी माया छोड़ देती है, वो फिर उसको अपने अधीन नहीं रखती। तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की त्रिगुणमयी माया के अधीन हैं तब तक हम पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते हैं और अपने स्वरूपगत स्थिति को हम नहीं जान सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से हम अपने स्वरूपगत स्थिति को जान समझ पाएंगे, माया के द्वारा मोहित स्थिति से हम निर्वृत्त हो जाएंगे। और हमारा स्वरूपगत स्थिति ही है भगवान श्री कृष्ण के शरणागत रहना, ये हमारा स्वरूपगत स्थिति है। और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत नहीं रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की माया के शरण में रहेंगे, और वो मोहित स्थिति है। और वो वही है अनित्यम, इस भौतिक जगत में जो कि अनित्यम असुखम लोकम है, इसी में हमको घुमाती रहेगी, नचाती रहेगी। तो भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि इमं प्राप्य भजस्व माम, वही हमारे संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। और माया के द्वारा मोहित स्थिति में हम देहाभिमानी रहते हैं। शिक्षित होने का मतलब इस देहाभिमान से मुक्त होकर अपने स्वरूपगत स्थिति को जानना, ये मूलभूत शिक्षा है। आप देखिए ना, जैसे आजकल के लोग जो इस मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान या शिक्षा पद्धति से शिक्षित हैं, वो लोग एपिस्टीन फाइल में इन्वॉल्व हैं। बड़े से बड़े राजनेता, विश्व के बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी, जो नोबेल प्राइज विनर वगैरह हैं, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह भी मतलब एपिस्टीन फाइल जैसे केस में, निर्मम क्रूरता का हद जिसको कहिएगा, वैसे केस में वो लोग इन्वॉल्व हैं। ये मानव शिक्षा, मानव निर्मित शिक्षा क्या करवा रहा है? यही तो करवा रहा है ना। और इस मानव निर्मित शिक्षा के फल के कारण क्या हो रहा है? दो बड़े बड़े देश लड़ रहे हैं आपस में, स्कूल पे बम गिरा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, ये उसको मार रहा है, वो उसको मार रहे हैं, निरीह लोगों को मारे जा रहे हैं एक मतलब इधर उधर से। तो ये तो शिक्षित लोग हैं आज के। तो इस शिक्षा से क्या मतलब, जो कि जैसे युद्ध तो अब कुरुक्षेत्र का युद्ध, लोग आर्ग्यू करेंगे कुरुक्षेत्र युद्ध भी तो युद्ध था, रावण के साथ जो राम का युद्ध वो भी तो युद्ध था। लेकिन वहां पे जो युद्ध होता था उस समय का, वो फ्रेंड लोग लड़ते थे आपस में, उसमें सिविलियंस के ऊपर कोई अटैक नहीं करता था, निरशंस निर्मम हत्या नहीं करते थे। लेकिन आज का युद्ध है कि कहीं भी बम गिरा दो, सिविलियन एरिया पे बम गिरा दो, वो इसके सिविलियन एरिया पे गिरा रहा है तो वो उसके सिविलियन एरिया पे गिरा रहा है, सभी ऐसे ही लगे हुए हैं। तो इस शिक्षा से आप क्या, जो कि आज का शिक्षा हमको अहंकारी बनाता है, देहाभिमानी बनाता है, तुम भोगो तुम भोगो तुम भोगो, तुम्हारे पास ही भोग का सारा सामग्री तुम्हारे पास ही होना चाहिए, दूसरों को वंचित कर दो। इस तरह के जो जितना ताकतवर है वो अपने अधीन ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज रखना चाहता है। और लोग शिक्षित होते हैं, टेक्नोलॉजी का एडवांस भी करते हैं इसीलिए कि मेरा दबदबा बना रहे, मेरा वर्चस्व बना रहे, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रकृति का शोषण कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मैं अपने अधीन रख पाऊं, इसलिए अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं, अपने दबदबे को बढ़ाते हैं। तो इस तरह की शिक्षा का ज्ञान जिसका उद्देश्य ही है कि देहाभिमान और अपने वर्चस्व को बनाए रखना, इस शिक्षा का उद्देश्य यही है। अब लोग कैरियर में भी जाते हैं तो शिक्षित होकर बड़े बड़े पोजीशन पर जाना चाहते हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं सबका ओनर बनूं। तो उसका उद्देश्य ही देहाभिमान है, अपने मान प्रतिष्ठा आदि को बढ़ाना, अपने सुख के बारे में सोचना, भले दिखावा कर दें दूसरों के भी सुख के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन वास्तव में मूलभूत जो है वो समस्या अपना ईगो होता है, अपना अहंकार होता है,
अपने देह और अपने देह से जुड़े हुए बातों को ही पोषित करता है, जो भी आज का शिक्षा पद्धति है। इसमें वास्तव में जो शिक्षा का शुरुआत होता है वो होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म यानी सर्व कारण कारणम, सबका जड़ कौन है, किसकी ये सृष्टि है, ये किसका उद्देश्य है, कौन इसका स्वामी है। तो वास्तव में शिक्षा का शुरुआत वहां से होता है और फिर वहीं से हम अपने जीवन के रियल उद्देश्य को समझते हैं। नहीं तो ये जो माया मोहित दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्या, जो भगवान की माया के तहत जो मोहित स्थिति में हम लोग जीते हैं, उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यही भावना रहता है, हृदय का देहाभिमान का भावना रहता है, मैं और मेरा का भावना रहता है। तो जब इस माया के द्वारा मोहित स्थिति से, देहाभिमान से हम बाहर निकलेंगे, तब हम अपने स्वरूपगत स्थिति को समझना शुरू करेंगे। इसलिए वही रियल शिक्षा है, वही रियल शिक्षा है। तो हमारा जो आज का अनित्यम असुखम लोकम है, उसका रीजन ये है कि हम अपने अनित्य स्थिति को एप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहे हैं। हम देखते हैं कि लोग जवान होते हैं, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, रोगी होते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस अनित्य स्थिति को हम हमेशा देखते हैं, लेकिन हम नहीं सोचते कि हम कभी उस दौर से गुजरेंगे। हम तो सोचते हैं कि हम तो नित्य हैं, जबकि हम हैं अनित्य स्थिति में, लेकिन फिर भी अपने आप को नित्य समझाने का प्रयास करते रहते हैं। किसी को ही बोल कर देख लीजिए, नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा। इतना देहाभिमान, इतना उसके अंदर मोहित माया का उसके अंदर वास है कि वो समझेगा ही नहीं। आप उसको समझाइए, समझाते रहिए, नहीं समझेगा। लेकिन खैर, भगवान ने बोला है हम लोग को प्रचार करने के लिए, तो हम लोग कोशिश करते हैं। और इस तरह से मोहित स्थिति में रह के हम अपने स्वरूपगत स्थिति को भी नहीं जान पाते हैं। और जब तक अपने स्वरूपगत स्थिति को जानेंगे नहीं, तब तक उस स्वरूपगत स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास कैसे करेंगे। इस अनित्यम असुखम लोक के परे भगवत धाम है, तद्धाम परमम मम, जो नित्य है और सुखमय है, आनंदमय है। वहां पे जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा है ही नहीं। जीव वहां अपने स्वरूपगत शरीर में, दिव्य सच्चिदानंद शरीर में, भगवान की तरह ही स्पिरिचुअल बॉडी में नित्य रहता है। कोई कुंठा, कोई द्वेष कुछ नहीं, कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। सिर्फ और सिर्फ हर्षोल्लास में जीवन रहता है, एनर्जी से भरपूर। ऐसा नहीं कि कभी थक गए, चाहे कभी अब एनर्जी डिप्लीट हो गया मेरा, अब हम डिप्रेशन में चले गए, ऐसा नहीं है कुछ। वो वैकुंठ है, कुंठा रहित। वहां न रोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न क्या कहते हैं, न थकान है, न कुछ भी नहीं है, कोई भी निगेटिव चीज नहीं, सब पॉजिटिव है, हर्षोल्लास में, आनंद में, नित्य जीवन भगवान के सानिध्य में। क्योंकि समस्त एनर्जी के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है ना। जैसे सूर्य के समक्ष अंधकार नहीं टिक सकता है, वैसे भगवान के समक्ष जो लोग भगवान के सम्मुख होकर जीते हैं, उनके जीवन में निराशा, कुंठा, भय, द्वेष, ये सब उनके जीवन में आ ही नहीं सकता है। इस भौतिक जगत में जो रहते हैं, जो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, उनके जीवन में देखिएगा ये सब चीज नहीं रहता है। वो भले उनके पास धन हो या न हो, लेकिन फिर भी वो सुखी रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका अगला गति क्या होने वाला है। आश्वस्त, बिल्कुल कॉन्फिडेंट जीवन जीते हैं। तो और यहाँ का जो भगवत भावना से शून्य जो लोग जीते हैं, उनको हमेशा कोई ना कोई कुंठा, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई फिक्र, कोई ना कोई डर हमेशा सताता रहता है। वो कभी निश्चिंत होकर, पूर्ण आत्मविश्वास से भरकर वो नहीं जी सकते हैं, क्योंकि वो डरे हुए रहते हैं हमेशा। उनको चिंता रहता है अपनी सत्ता का, अपने पोजीशन का। तो इन सब बातों को हमको समझना चाहिए कि भगवान अनित्यम असुखम लोकम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? अब कोई भी देख लीजिए, बड़े से बड़े पॉलिटिकल लीडर का, बड़े से बड़े नेशन का, आज उसका वर्चस्व है, कल उसका वर्चस्व नहीं रहता है। आज किसी व्यक्ति का वर्चस्व है, कल उसका वर्चस्व चला जाता है। कोई भी हो, इसका कोई अपवाद नहीं। केवल और केवल स्वयं भगवान जो हैं वो, और उनके भक्त, वो हमेशा उनका मतलब सत्ता रहता है। वो कभी निराश नहीं होते, वो कभी भी हताश नहीं होते।
और आत्मविश्वास के साथ, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ जीते हैं। भले स्थिति जितना भी बुरा हो लेकिन वो विचलित नहीं होते, भले स्थिति जितना खराब हो वो कुंठित नहीं होते। वो जानते हैं कि उस भौतिक जगत का नेचर ही ऐसा है, ये ऐसा ही है, यहाँ पे वो सुख ढूंढते ही नहीं, यहाँ दुखमय स्थिति ही स्वाभाविक स्थिति है। भले जितना शिक्षित हो जाइए मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान से, यहाँ का दुखमय स्थिति एज इट इज बना ही रहेगा। इसीलिए भगवान भागवत गीता में बार बार हमको प्रेरणा देते हैं, तद्धाम परमम मम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। बोलते हैं इस दुखमय अनित्य स्थिति से निकलकर मेरे परम धाम आओ, जो कि तुम्हारा वास्तविक घर है, वही वास्तव में नित्य और सुखमय स्थिति है, उसे प्राप्त करो। तो ये है पूर्ण शिक्षा एक्चुअली भागवत गीता के आधार पे। देह देही का ज्ञान, जड़ चेतन का ज्ञान, नित्य अनित्य का ज्ञान, सुखमय और असुखमय का ज्ञान, दुखमय और आनंदमय का ज्ञान। कौन सा जगत, कौन सा जगह जो है वो अनित्य है, असुखमय है, और कौन सा जगह, कौन सा लोक जो है वो आनंदमय है, सुखमय है, नित्य है, तो इसका ज्ञान होना चाहिए ना। तो ये ज्ञान तो मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान के परे है। तो ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी? जो पूरे सृष्टि का, जो स्वयं ही सृष्टा पालक नियंता नियामक है, जिसके ज्ञान डिजाइन से, जिसकी एनर्जियों से इस सृष्टि का निर्माण, संचालन, नियमन इत्यादि होता है, तो उसी के ज्ञान से हम पूर्ण सत्य को जान सकते हैं। और उसी ने कृपावश, दयावश हमें ये ज्ञान दिया है, अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने दिया है इस ज्ञान को, ताकि वो हमारे परम पिता हैं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। तो इस वो हमारे पिता हैं, इसलिए हमें शिक्षित करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। तो इसलिए भागवत गीता का ज्ञान देकर वो हमें शिक्षित करते हैं। यही रियल शिक्षा है। जब तक ये शिक्षा प्राप्त नहीं होगा, इस भौतिक शिक्षा से कोई कल्याण किसी का नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत ये कोई गरीब है तो प्रयास करके अमीर हो सकता है, कोई रोगी है तो थोड़ा प्रयास करके रोग से मुक्त हो सकता है, हालांकि परमानेंट मुक्ति नहीं है। लेकिन ये सब भौतिक स्थिति को कोई थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 कर सकता है, लेकिन पूर्ण समाधान किसी के पास नहीं। पूर्ण समाधान यही है कि इस अनित्यम असुखम लोकम से निकलकर जो नित्यम सुखम लोक है, वैकुंठ गोलोक, वहां हम जाएं। यही वास्तव में समाधान है, दूसरा कोई समाधान नहीं। यहाँ रहकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि झेलना ही भगवान, इसलिए भागवत गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को बार बार तुम देखो, अनुभव करो, इससे मुख मत चुरा। इस सत्य से तुम अपने आप को जस्ट आंख बंद करने से ये सत्य असत्य नहीं हो जाएगा। इसका, इस सत्य को स्वीकारो और इसका समाधान ढूंढो, जो कि है मेरा भजन, मेरे शरणागत होना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इस तरह से इस अनित्यम सुखम जो स्थिति है वो हमारा वास्तविक मूलभूत समस्या है। ये हमेशा अभावग्रस्त रहेगा। भौतिक स्थिति कभी भी आपको पूर्णता का अनुभव नहीं होने देगी, जितना भी हो जाए आपके पास। जिसके पास, जिसका झोली खाली है वो भी अपने आप को अभावग्रस्त ही महसूस करता है, और जिसका बैंक बैलेंस भरा हुआ है, ओवरफ्लो कर रहा है, वो भी अपने आप को अभावग्रस्त ही महसूस करता है। जो जिसके पास 150 गाड़ी है वो भी सोचता है कि और हो जाए मेरे पास। तो कितना आपको और चाहिए वो आपके अभाव को और बढ़ा देता है। हो सकता है जो बेचारा निर्धन है उसको वो सोचे कि मेरे पास 100 रुपया हो जाता तो मेरा कितना अच्छा होता मेरे लिए, और जिसके पास 100 करोड़ है तो सोचेगा कि मेरे पास और 100 करोड़ हो जाता तो कितना अच्छा होता है। तो जो गरीब है उस बेचारे का भाव 100 रुपए का है, और जो अमीर है उसका भाव 100 करोड़ रुपए का है। तो सोचिए जिसका भाव जितना बड़ा है वो उतना गरीब है, उतने अभाव में है। तो ये भौतिक स्थिति, ये भौतिक माया का ये चाल ही है कि हमको हमेशा वो लगाए ही रखती है, हमारे अंदर कभी भी पूर्णता का अनुभव होने नहीं देती। क्योंकि पूर्णता इस भौतिक जगत में है ही नहीं, और लास्ट में जाकर अपने स्वामी के चरणों में पटक देती है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। भगवान की माया, जो भगवान ने कहा है ना कि दैवी ही सगुण में मम माया दुरत्य, तो भगवान की माया का ये चाल है कि अंततो गत्वा वो ले जाकर अपने स्वामी श्री कृष्ण के चरणों में पटक दे हमें। हमको इतना मतलब
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य देहाभिमान की इतने मतलब क्या कहते हैं अग्नि से हमको लेकर गुजरती है कि हम शीतलता के लिए त्राही त्राही करके अंत तो गत्वा भगवान श्री कृष्ण के चरण में चले ही जाते हैं। हमारा फिर सब ज्ञान नेत्र खुलने लगता है, अनुभव होने लगता है नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही सब, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये धन दौलत ये पद पोजीशन ये वो कुछ नहीं है, वासुदेव श्री कृष्ण के शरणागत होना ही वास्तव में सब कुछ है, वही पूर्णता है वास्तव में। तो जब तक हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम स्नेह उनके प्रति समर्पण उत्पन्न नहीं होगा तब तक जीवन में पूर्णता का अनुभव हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से ये अनित्यम असुखम लोकम, तो इसका समाधान भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, इमं प्राप्य भजस्व माम, जो हमने चर्चा किया कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होंगे उनकी प्रेमा भक्ति करेंगे तब उनकी माया हमें छोड़ देगी। दैवी ही सगुणमयी मम माया दुरत्या माम एवं प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो अब देखिए भगवान श्री कृष्ण कितना स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इमं प्राप्य भजस्व माम, इस दुखमय अनित्य स्थिति को प्राप्त हो गए हो तो इससे बाहर निकलने के लिए मुझ श्री कृष्ण का भजन करो। इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरा मुझ श्री कृष्ण का भजन करो। अब लेकिन आज कल भागवत गीता के इतने दुष्प्रचारक हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो कहते हैं अब इस माम को लेकर ही वो ये मतलब कॉन्फ्यूज खुद हैं और दूसरों को भी कॉन्फ्यूज करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो तो जानते हैं कि माम मतलब भगवान श्री कृष्ण, भजस्व माम मतलब मुझ श्री कृष्ण का भजन करो। उनके मन में कोई संदेह कोई संशय नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भागवत गीता में कई जगह, जैसे कि 10वें अध्याय में कहा है भगवान ने कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि जो सतत रूप से प्रीति पूर्वक अनन्य भाव से मुझ श्री कृष्ण का भजन करते हैं मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ, उन्हें और ज्ञान दीप प्रज्वलित करके तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम ज्ञान जमतम नाश्यामी आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, उनके हृदय में ज्ञान दीप प्रज्वलित करके सारे माया के अंधकार को मोह को दूर कर देता हूँ मैं, ताकि वो पूर्ण सत्य को, और मैं पूर्ण सत्य का दर्शन करवाता हूँ, अनुभव करवाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके हृदय में अपने आप को प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं, पूर्ण सत्य को उनको बताते हैं। उनके हृदय से सारे शक संशय संदेह को दूर कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण, किनके जो सतत रूप से प्रीतिपूर्वक अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। और अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अनन्य चेतना से मेरा भजन करता है मैं उसके लिए बिल्कुल उपलब्ध हूँ। और भगवान 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानति यावानश्चास्मि तत्वतः, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वो मुझे तत्वतः जानता है, और तत्वतः जानकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो बिना अनन्य भाव से, बिना पूर्ण समर्पण के, बिना भगवान श्री कृष्ण के भजन किए भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री कृष्ण के बातों को यानी भागवत गीता को कोई यथारूप समझ नहीं सकता है। तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करते, उनके प्रति समर्पित नहीं है, वो भागवत गीता के अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं और उनके विशुद्ध भक्त वैष्णवजन जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भजन के बारे में कर रहे हैं। भजस्व माम मतलब मुझ श्री कृष्ण का भजन कर। लेकिन अब यहाँ पर वो लोग श्री कृष्ण को हटा के किसी और को बैठा देते हैं। उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, श्रद्धाहीनता की वजह से या किसी और इष्ट के प्रति उनके समर्पण की वजह से किसी निराकार किसी अव्यक्त को या अपने इष्ट को बैठा देंगे यहाँ, जो कि सही नहीं है। भगवान शिव ने भी कहा है कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय, विष्णु कृष्ण के अलावा मुक्ति कोई और दे ही नहीं सकता है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि समगति अविनाशी, कि जिसके नाम बल से
शिव जी काशी में सबको अविनाशी गति मतलब मुक्ति प्रदान करते हैं राम नाम से। उसको कान में राम नाम का, कृष्ण नाम का दीक्षा देते हैं और राम के नाम का मतलब उसके कान में जप करके उसे अविनाशी गति प्रदान करते हैं। रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है कि राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस, बरसत बारिक बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। कि जो राम नाम के अवलंब के बिना परम गति प्राप्त करना चाहता है, भगवत धाम प्राप्त करना चाहता है, नित्य आनंद में स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, वो ऐसे ही है जैसे कोई बरसते हुए बारिश के बूंद को पकड़ के आकाश को चढ़ना चाहे। तो कोई भी बरसते हुए बारिश के बूंद को पकड़ के आकाश को चढ़ नहीं सकता है। वैसे ही कोई बिना राम कृष्ण के शरणागत भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुए कोई भी परम गति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो लेकिन अब ये, और भागवत गीता का ज्ञान तो कोई आज का ज्ञान नहीं है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, और उसके पहले भी वो कहें कि मैंने विवस्वान को बताया था, बहुत पहले। तो ये भागवत गीता का ज्ञान नित्य ज्ञान है, कोई आज का ज्ञान नहीं है कि अब जो मर्जी अपने मन से कोई व्याख्या शुरू कर दे। नित्य ज्ञान है। व्यासदेव जानते हैं कि भागवत गीता का वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। आदि शंकराचार्य जानते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये सब चर्चा की है, आप पिछले वीडियो को एक बार देख लीजिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा इसमें। तो ऐसा नहीं कि आज किसी को एक नया अनुभूति हो गया कि अरे भागवत गीता तो कृष्ण ने नहीं किसी और ने बोला है, और वो इस तरह से प्रचार करना शुरू कर दे कि माम तो कोई और है, भजस्व माम, तो यहाँ तो माम तो कोई और ही। तो ऐसे नहीं होता है। भगवान ने कहा है भागवत गीता के 9 अध्याय के 3 नंबर श्लोक में कि अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्यास परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कि हे परंतप, हे अर्जुन, जिसका मुझे श्री कृष्ण के प्रति भक्ति योग में श्रद्धा नहीं होता वो मुझे प्राप्त नहीं करता, और मुझे न प्राप्त करने के फलस्वरूप वो इसी जन्म मृत्यु में संसार में फंसा रहता है, इसी में उलझा रहता है, इसी में चक्कर काटता रहता है, बाहर नहीं निकल पाता, इससे भगवत धाम को, नित्य सुखमय स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये समझना चाहिए कि भागवत गीता कोई आज का ज्ञान नहीं है, सिर्फ 5000 साल पहले का ज्ञान नहीं। भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं और उनका ज्ञान भी नित्य है। तो भागवत गीता का ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है, या कोई अभी कुछ हजार साल पहले ज्ञान नहीं है, नित्य का ज्ञान है, नित्य सत्य है। नित्य सत्य को, पूर्ण सत्य को प्रकाशित करता है भागवत गीता। तो जैसे इसी सिलसिले में जैसे देखिए, जैसे भजस्व माम, तो इसलिए मैं पिछले वीडियोस के कुछ चर्चा को यहाँ पे लाऊंगा और कुछ कमेंट्स जो मिला था उसके ऊपर चर्चा करूंगा। एक महानुभाव ने कहा कि आपको तो पता ही नहीं है कि भागवत गीता, जैसे देखिए, भागवत गीता का जो वक्ता है, जो भागवत गीता का वक्ता है, वास्तव में वही परात्पर ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, स्वयं भगवान, सर्वे सर्वा वही है वास्तव में। ये तो बात तो समझते हैं कि जिसने भागवत गीता बोला है, भागवत गीता जिसकी वाणी है, वास्तव में वही परात्पर ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, सर्वस्वामी, सर्वेश्वर, सर्वसृष्टा, सर्वपालक, सर्वनियंता, सर्वनियामक, सर्वस्वामी, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ वही है जो भागवत गीता का वक्ता है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण में अश्रद्धा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को भागवत गीता के वक्ता के रूप में, मूल वक्ता के रूप में वो नहीं स्वीकार करते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी श्रद्धा नहीं है। और यदि वो स्वीकार कर लें कि भगवान श्री कृष्ण ही भागवत गीता के मूल वक्ता हैं, भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण की ही मूलतः वाणी संदेश है, तो तुमको स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में परात्पर ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर है, जो कि स्वीकार नहीं करना चाहते हो। इसलिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं। भागवत गीता को तो लेंगे, लेकिन जो भागवत गीता का जो मूल वक्ता है, जिसका ये वाणी है, संदेश है, उसको नहीं स्वीकार करेंगे। ये देखिए अजीब स्थिति है ये। तो एक महानुभाव ने कमेंट किया था कि अरे आपको तो पता ही नहीं भागवत गीता
के बारे में भागवत गौ भी नहीं पता है गीता का आपको। आपको तो पता नहीं कि जो भागवत गीता का वक्ता है वो तो कहता है कि मैं हमें अपने आप को हमेशा छुपाए रखता हूँ। तो इसलिए श्री कृष्ण भागवत गीता के वक्ता हमें नहीं सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बस छुपे नहीं हो तो सामने है ना। तो लेकिन मुझे उन्होंने श्लोक रेफरेंस नहीं दिया है, लेकिन शायद वो 7वें अध्याय के 25वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि को रेफर करके कह रहे होंगे शायद वो। तो 7वें अध्याय के 25वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति माम अजम अव्ययम। मूढ़ोयम नाभिजानाति 7वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक है ना। हाँ, ना हम 7वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो अपने आप को छुपा के रखते हैं। तो उन्होंने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ये कि नाहम प्रकाश सर्व संयोग माया समावित मूढ़ो यम ना भी जाना। जो लोग मूढ़ लोग हैं वो लोग मुझे समझ नहीं सकते कि मैं श्री कृष्ण ही अज और अव्यय अविनाशी हूँ। इसलिए मैं अपने आप को उनको प्रकाशित नहीं करता, मतलब अपने भगवत्ता को उनको प्रकाशित नहीं करता, उनके हृदय में ये अनुभव नहीं होने देता कि मैं श्री कृष्ण ही, क्योंकि वो नहीं जानना चाहते ऐसा। क्योंकि भगवान उसी के हृदय में अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसे भगवान ने कहा ना 10वें अध्याय में कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि प्रयांति ते। कि जो सतत रूप से प्रीति पूर्वक अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसके हृदय में मैं अपने आप को प्रकाशित करता हूँ। तो जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अज और अविनाशी हैं, अव्यय हैं, सर्व कारण कारणम होते हुए भी अज अविनाशी अव्यय हैं, और अपने आप को समय समय पर इस भौतिक जगत में अपने नित्य साकार स्वरूप को प्रकट करते रहते हैं। वो तो इस बात को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जो इस बात को नहीं समझते, जो भगवान श्री कृष्ण को जन्मा हुआ समझते हैं, हम आपकी तरह, और जो भगवान श्री कृष्ण को विनाशशील समझते हैं, उनके विग्रह को, तो वो तो मूढ़ हैं। तो इसलिए भगवान अपने आप को उनको प्रकट, अपने भगवत्ता को उनको हृदय में प्रकट नहीं करते। लेकिन जो भक्त हैं, जो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अज हैं, अविनाशी हैं, सर्व कारण कारणम सर्व नियंता है, और अपने नित्य साकार स्वरूप को समय समय पर प्रकट करते रहते हैं, जैसा कि भगवान ने 4थे अध्याय में कहा है। भगवान उनके लिए तो छुपे हुए नहीं है, उनके लिए तो प्रकट है भगवान। तो जो लोग मूढ़ हैं, भगवान श्री कृष्ण के भगवत्ता को जो स्वीकार नहीं करते, वो भगवान श्री कृष्ण उनके लिए छुपे हुए हैं। भक्तों के लिए तो बिल्कुल सुलभ है भगवान। और भगवान तो कह रहे हैं 4थे अध्याय में कि अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्राकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। मैं अपने आप को अपने निज प्रकृति में, सच्चिदानंद प्रकृति में, योग माया के तहत अपने नित्य साकार स्वरूप को मैं प्रकट करता हूँ। भगवान संभवामि आत्म माया, संभवामि, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब तब मैं अपने नित्य साकार स्वरूप को प्रकट कर अपने लीलाओं को रचता हूँ। तो भगवान तो कह रहे हैं कि मैं प्रकट करता हूँ। फिर कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए और अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अपने दर्शन, अपनी लीलाओं का सुख देकर उनका पोषण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान तो नहीं कह रहे कि मैं अपने आप को छुपा के रखता हूँ, भगवान तो कह रहे कि मैं प्रकट करता हूँ अपने आप को। छुपा के किसके लिए रखता हूँ? मूढ़ोयम ना भी जाना, जो मुझे नहीं समझते हैं कि मैं अज अविनाशी सर्व कारण कारणम अव्यय हूँ, जो मुझे नहीं समझते ऐसा, जो जानते हैं कि, जो ऐसा समझते हैं कि मेरा जो ये विग्रह है वो सच्चिदानंद नहीं बल्कि वो विनाशशील है।
और मैं आम मनुष्यों की तरह जन्म लेता हूँ और आम मनुष्यों की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ, उनको मैं अपने आप को नहीं प्रकट करता। मूढ़ हो या ना भी जाना, तो भगवान नहीं प्रकट करते किसको, जो मूढ़ है उसको। लेकिन भगवान भक्त के लिए क्या कह रहे हैं 8वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में, कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त से योनिना। जो अनन्य चेतना से मुझसे नित्य युक्त रहता है, मैं उनके लिए पार्थ है, पार्थ में उसके लिए तो बिल्कुल सुलभ हूँ। जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है, जो उनके नित्य स्मरण में रहता है, उनके नाम रूप गुण लीला आदि के आवेश में जो रहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसके लिए सुलभ हूँ, नहीं छुपा हूँ। तो जो ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण छुपे रहते हैं, जो भागवत गीता का वक्ता है वो छुपा रहता है, तो मूढ़ों के लिए छुपा रहता है, भक्तों के लिए नहीं। एक बॉलीवुड का गाना भी है ना, आपने सुना होगा कि जरा सामने तो आओ छलिए, छुपने में क्या राज है, यूं तो छुप ना सकेगा परमात्मा मेरे आत्मा की आवाज। मैंने परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के लिए नहीं छुप सकते हैं, उनको प्रकट होना ही पड़ेगा भक्तों के लिए। भगवान शिव कहते हैं कि हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो हूं मैं जाना। तो हरि को प्रकट करना है तो प्रेम चाहिए हृदय में ना, जहां हृदय में प्रेम है हरि के प्रति, कृष्ण के प्रति, वहां कृष्ण प्रकट हो ही जाते हैं। और जहां नहीं है, जहां उनको स्वीकार नहीं करते लोग, वो भगवान अपने आप को संकुच वश छुपा के रखते हैं। नाहम प्रकाश है सर्वस्या। तो ये कहना कि नाहम प्रकाश है, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छुपा कर रखते हैं, तो सबके लिए नहीं, जो मूढ़ लोग हैं उनके लिए छुपा कर रखते हैं, भक्तों के लिए भगवान अपने आप को छुपा ही नहीं सकते। अच्छा, एक कमेंट आया था, एक कमेंट था कि 1862 कि वो बोले कि आप लोगों का अल्प बुद्धि है, आप 1862 को क्या कहते हैं भगवान। तो देखिए 1862 में 18वें अध्याय के 62 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। 18वें अध्याय के 62 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण, अठारहवें अध्याय की 62 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो ये पिछले वीडियोस में भी मैंने चर्चा किया था कि भगवान श्री कृष्ण कई जगह भागवत गीता में अहम माम मत्तः मई, ऐसे प्रथम पुरुष में जैसे कहा जाता है ना कि मैं, मेरा, इस तरह से बात करते हैं। और कई जगह भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में वह, उसी, जैसे इसमें कहा कि उसी के शरण में जाओ, ऐसे बात करते हैं। तो समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के समक्ष हैं तो कहीं और नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की जो भगवत्ता को समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष भी हैं, लेकिन अर्जुन के समक्ष होने का मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और कहीं नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हर जगह है। भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष हैं और उनको भागवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वही भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा भी हैं, हर जड़ चेतन में है, हर हृदय में है, हर जड़ चेतन में है, सर्वव्यापी है, अनंत देश काल में भगवान श्री कृष्ण व्याप्त हैं हर जगह। और वही भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम, तद्धाम परमम मम, इस भौतिक जगत से परे अपने शाश्वत नित्य आध्यात्मिक धाम, जो परम धाम जो कहा जाता है, वैकुंठ गोलोक, वहां भी भगवान श्री कृष्ण वैकुंठाधीश, गोलोकाधीश के रूप में वहां भी एट द सेम टाइम विराजमान है। तो जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष होकर उन्हें भागवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वही भगवान श्री कृष्ण एट द सेम टाइम सर्वव्यापी परमात्मा है, जड़ चेतन चर अचर अनंत देश काल में सर्वव्यापी हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण एट द सेम टाइम अपने परम धाम वैकुंठ गोलोक में भी वैकुंठ गोलोकाधीश के रूप में विराजमान है। तो हर जगह है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कभी अपने आप को अर्जुन के निकट के भाव में होकर कहते हैं कि माम अहम,
इस तरह कहते हैं। और कभी वही भगवान श्री कृष्ण अपने जैसे दूर हैं, वो उस भाव में कहते हैं उस परमात्मा, लेकिन वही उस परमात्मा, उस परमेश्वर से कोई दूसरी सत्ता का संकेत नहीं है। वही परमात्मा या उस परमात्मा, उस परमेश्वर को कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ही कह रहे हैं, किसी और को नहीं कह रहे हैं। ये बात समझना चाहिए। जैसे देखिए 13वें अध्याय, भागवत गीता के 13वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में देखिए क्या लिखा हुआ है। भागवत गीता के 13वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में देखिए क्या लिखा हुआ है। भागवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या अध्याय 13 श्लोक संख्या 16। बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च। दूरस्थम चान्तिके च। दूरस्थम चान्तिके च तत्। दूरस्थम मतलब दूर स्थित, च मतलब भी, अंतिके मतलब पास, च तथा तत्व। इसका क्या मतलब हुआ कि परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने तथा देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो दूरस्थम चान्तिके च तत्, निकट भी हैं दूर भी हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है भागवत गीता के 13वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में। दूरस्थम चान्तिके च तत्, वो भगवान श्री कृष्ण निकट भी हैं दूर भी हैं। जो ऐसा समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के समक्ष हैं तो कहीं और नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता को नहीं जानते। जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़े खड़े अपने दिव्य सच्चिदानंद विग्रह के एक अंश से अनंत विश्व रूप प्रकट कर दिए और फिर उसको समेट भी लिए, वो नहीं, मतलब वो कैसे उनको आप कहिएगा कि वो सीमित हैं या एक जगह ही। अर्जुन के समक्ष अर्जुन ने कहा कि दिखाइए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सच्चिदानंद विग्रह से 10वें अध्याय के 52 नंबर श्लोक 42 नंबर श्लोक भगवान ने कहा, क्या कहे 10वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक में कि क्या कहा है अर्जुन को भगवान ने कि अथवा बहुनते न किम ज्ञाते न तवा अर्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्ण में कामक्षिणे सुतो जगत, कि हे अर्जुन तुम्हें मेरे इस अनंत विभूतियों को जानने से क्या लाभ, तुम सिर्फ इतना समझो कि मैं अपने एक अंश से और एक अंश में पूरा सृष्टि सृजन पालन संचालन नियंत्रण नियमन सब करता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि दिखाइए। तो 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि यह कस्तम जगत कृष्ण पश्चात सचराचरम मम देह गुड़ा के सच्चान दृष्टि इच्छसी, कि मेरे दिव्य सच्चिदानंद विग्रह देह के एक अंश में, एक जगह तुम एक कोने में, ये पूरा चर अचर जो भी है सब एक जगह पे तुम देख लो, एक कोने में एक अंश में। तो आप उसकी भगवत्ता को आप कल्पना कीजिए, तो किसका देह है, मम देह है, किसका देह, कृष्ण का जो देह है, कृष्ण अपने देह को कह रहे हैं मम देह है, मेरे देह के एक स्थान में, एक स्थान से पूरा अनंत विश्व सृष्टि प्रकट करके भगवान ने दिखा दिया, विराट रूप फिर समेट भी लिया उसमें। तो वो जो ऐसा समझते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष हैं तो और कहीं नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण के भगवत्ता को जानते समझते ही नहीं है। वही भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के समक्ष खड़े होकर भागवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, वही भगवान श्री कृष्ण एट द सेम टाइम अनंत देश काल में सर्वव्यापी भी हैं, हर जगह हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम वैकुंठ गोलोक में भी वैकुंठाधीश गोलोकाधीश के रूप में विराजमान है वहां भी। तो भगवान अब कभी निकट के भाव में अहम माम कह रहे हैं, तो कभी दूर के भाव में स वह कह रहे हैं, उसी वह परमात्मा वह परमेश्वर, तो अपने आप को ही कह रहे हैं, किसी और को नहीं कह रहे हैं। ये लेकिन समझना पड़ेगा इस बात को, इसके लिए समझ चाहिए। इसको बिना समझे आप 18, जैसे उन्होंने 18.62 का कह दिया, ठीक है ना, कि 18.62 में कह दिया कि 18.62 में क्या लिखा हुआ है, तो ठीक है 18.62 में उन्होंने लिखा यहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यस्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उसी के शरण में जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण किसी और सत्ता को, किसी और ईश्वर परमेश्वर परमात्मा को संकेत कर रहे हैं, उनको ऐसा लगा। लेकिन देखिए 63 नंबर श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यतरम मया विमृश्यत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। तो ये 18.62 में जो भगवान ने कहा वो गुह्यतर ज्ञान है। गुह्यतर भगवान ने कहा ना कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यतरम मया। तो इसी प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। लेकिन देखिए अब वही जो यहाँ पे कह रहे हैं कि 62 में कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, वही देखिए फिर 64 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं, 64 में क्या कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु परमं वच इष्टवशि में दृढ़मिति ततो व्याख्यामि ते हितम। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो यहाँ क्या कहा कि उसके शरण में जाओ, उसी के शरण में जाओ, और उसको गुह्यतर ज्ञान कहा। और यहाँ गुह्यतमम, सर्व गुह्यतमम, वहां गुह्यतर कहा 63 में, यहाँ गुह्यतमम कह रहे हैं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र होते हो, मैं तुम्हें अपना परम आदेश, सर्व गुह्यतमम भूय श्रीणु में परमम वच, तो परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुन। तो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान क्या बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यासि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय के बिल्कुल निकट है, उनको भगवान ये परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। उनको भगवान कह रहे हैं मेरे शरण में आओ, मेरा चिंतन मनन करो, मुझे नमस्कार करो, इस तरह तुम मुझे निश्चित प्राप्त करोगे, ये मेरा वचन है, मेरी प्रतिज्ञा है। तो यहां पर तो उन्होंने 18.62 को कह दिया कि उसके शरण में जाओ, लेकिन 18.64-65 के बारे में वो क्या कहेंगे, ये तो गुह्यतमम है ना, सर्व गुह्यतमम है, इसके बारे में वो साइलेंट हो जाते हैं। तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि कहीं भगवान कह रहे हैं कि उसके शरण में जाओ, और कहीं कह रहे हैं भगवान मेरी शरण में, एकमात्र माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आओ। तो इसका कारण क्या, उसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के समक्ष हैं तो और कहीं नहीं है, जो अर्जुन के समक्ष हैं उनके सखा के भाव में, सखा के रूप में, वो तो है ही, लेकिन वही श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा परमेश्वर भी हैं और वैकुंठ गोलोकाधीश भी है परम धाम में। एट द सेम टाइम हर जगह है भगवान, भौतिक जगत में भी है, आध्यात्मिक जगत में भी है श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कह सकते हैं। तो लेकिन जब एकदम अर्जुन से घनिष्ठ भाव में भगवान आते हैं, तो उस समय भगवान कहते हैं कि माम अहम, ऐसे कहते हैं अर्जुन से जब घनिष्ठ भाव में रहते हैं। और जब भगवान थोड़ा सा और इधर चले जाते हैं तो कह देते हैं उसके शरण में जाओ। लेकिन जो भगवान, आप विचार कीजिए, जो 1862 का जो संकेत कर रहे हैं, उनको 1864-65 भी विचार करना चाहिए ना, कि कहते हैं कि सर्वगुह्यतम भूय श्रीणु में परमम वच इष्टवसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यासि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। सदैव, ये सर्वगुह्यतम है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो जो भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, उसको भगवान श्री कृष्ण मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बात, अपने हृदय का बात बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा भी है ना शुरू में 9वें अध्याय में, कि कहा कि चूंकि तुम मेरे अनसूय हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुह्यतम बात बता रहा हूँ। तो जो भगवान श्री कृष्ण हृदय के करीब हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतया स्वीकार करते हैं, उनके परम भगवत्ता को, तो उसके लिए भगवान तो अपना पूर्ण सत्य एज इट इज उनके हृदय का बात बता देते हैं।
लेकिन जो थोड़ा इधर उधर भटकते हैं तो उनको भी भगवान भटका देते हैं, भटकिए। अच्छा, इसके बाद भगवान ने 66 नंबर श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ व्रज का मतलब, और ये सारे जो कमेंट है ना मेरे वीडियोस के ऊपर, एक खास व्यक्ति के फॉलोअर्स का है। मैंने उनका जो आइकॉन लगा रहता है ना, क्या कहते हैं, प्रोफाइल पिक्चर, उससे मुझे लगा कि वो किसी एक खास, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी एक खास व्यक्ति के फॉलोअर्स का कमेंट रहता है, तो वो इस तरह का व्याख्या करते हैं। तो जैसे 66 नंबर श्लोक है, उसमें सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वो कहते हैं कि व्रज का मतलब होता है जाओ। जबकि मैंने कई संस्कृत के जानकारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि व्रज का, और आप मैंने चेक भी किया है, तो व्रज का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जाना ही, आना भी होता है, चलना, मूवमेंट। ब्रज का मतलब चलना, आना जाना सब होता है, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जाओ। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अच्छा देखिए, जो माम कह रहा है कि मुझ एक के शरण में, तो वो आओ कहेगा कि जाओ कहेगा? आप खुद विचार कीजिए। जो कह रहा है कि सब छोड़कर मुझ एक के शरण में, वो आओ कहेगा या जाओ कहेगा? तो जब कह रहा है कि माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक के शरण में जाओ, तो किधर? माम तुम कह रहे हो माम एकम, तुम माम एकम ऐसे कह रहे हो, कह रहे जाओ, तो किधर जाओ? तुम तो कंफ्यूज कर रहे हो ना मेरे को। तो वो इस तरह से लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ तो ब्रज का मतलब है कि जाओ, तो किसी और के शरण में जाने के लिए कह रहा है, नहीं। वो गलत समझ है उनका, गलत व्याख्या है। ब्रज का मतलब है कि मेरी शरण में आओ, क्योंकि ब्रज का मतलब सिर्फ जाना नहीं होता है, आना भी होता है, मूवमेंट होता है, गति होता है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, जब माम एकम मुझ एक की शरण का जब बात आ गया, तो वहां आना या आ जाओ, या ऐसा हो सकता है कि मुझ एक की शरण में आ जाओ, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि भाग जाओ यहां से, मेरे से दूर भाग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता उसका मतलब। तो ये थोड़ा विचार पूर्वक हम लोग को सोचना चाहिए, तभी वैसे लोगों को हम लोग काउंटर कर पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण करें सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी सब छोड़कर मुझ एक श्री कृष्ण के शरण में आ जाओ, ये इसका मतलब है। तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। और सर्वगुह्यतम 18.16 टू भी सही है, और 18.63, 64, 65 उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण या तो माम अहम कहें, मेरे कहकर बात करें, या उस परमात्मा परमेश्वर कह के बात करें, तो ये भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई सत्ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, जैसे 13वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक मैंने बताया, भगवान श्री कृष्ण निकट भी हैं, दूर भी हैं। तो जो जिसके हृदय के निकट हैं, वो उनके लिए माम अहम कह रहे हैं, जिनके हृदय से दूर हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जाओ, जहां जाना है जाइए, आप आपका मर्जी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया कि तुम मेरे मित्र हो, मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं अपना गुह्यतम ज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ। सारे वेद वेदांत का सार भागवत गीता, और भागवत गीता का सार मेरा ये गुह्यतम ज्ञान, कि मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्ते माम एवैष्यासी सत्यम ते प्रति जानो प्रिय। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो परम प्रिय लोगों के लिए भगवान ने सारा पर्दा हटा दिया है। अब उनको समझना है, समझते रहें, हमको उससे कोई मतलब नहीं, कोई उनसे जैसा जिस भाव में भजन करना चाहते हैं करें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का बात बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर है। अच्छा, एक और व्यक्ति ने, उन्हीं के अनुयायी ने एक और कमेंट दिया था कि भागवत गीता तो काल ने बोला है। तो उन्होंने किसी श्लोक का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन मुझे 11वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया है, तो अर्जुन ने पूछा कि, डर गए जब अर्जुन, तो पूछा उन्होंने कि तुम मतलब आप कौन हैं, कौन बोल रहे हैं आप? तो वहां भगवान ने बोला है कि, शायद वो उसी श्लोक के आधार पर बोल रहे होंगे कि, यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये एक नंबर, ये श्लोक कौन सा था मुझे, एक मिनट थोड़ा,
हाँ, 11वें अध्याय के 31 नंबर श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तब श्री भगवान वाच यहाँ पे आ रहा है, तो कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, यानी भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो शायद इस श्लोक के लिए कह रहे हैं कि काल भागवत गीता बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, इसके तुरंत बाद ये श्री भगवान आचार्य बोले ना, तो फिर उसके बाद फिर आता है 36 नंबर श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, नहीं सॉरी 35 नंबर श्लोक में संजय कह रहे हैं, जब भगवान ने कहा कि सबको मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, तो निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, निमित्त मात्र बन जाओ, मैंने सबको मार दिया, तुम निमित्त बन जाओ और यश प्राप्त करो। तो उसके बाद फिर 35 नंबर श्लोक में संजय कह रहे हैं, एतम छुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपामनः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवायः कृष्णम सदगद सगद क्या सगदगदम भीत भीत प्रणम्य। देखिए, संजय ने दो नाम लिया है, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, फिर नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम। संजय अपने गुरु व्यासदेव की कृपा से प्रत्यक्ष ये सारा जो भागवत गीता का वार्तालाप है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो जो कह रहे हैं कि मैं काल हूं, श्री भगवान वाचे जो 32 नंबर श्लोक में श्री भगवान जो मैं कालो अस्मि, जो मैं काल हूं, तो उसी जो कह रहा है कि मैं काल हूं, उसी के लिए संजय कह रहे हैं यहाँ पे, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, मैं काल हूं कहने वाला वचन किसका है? केशवस्य, केशव का वचन है। और फिर कह रहे हैं कि कृतांजलि वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाय कृष्णम। तो अर्जुन उसी अपने आप को काल कहने वाले केशव को, कृष्ण को, कृष्ण नाम भी यहाँ पे स्पष्ट यूज कर रहे हैं संजय, कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। तो अब क्या स्पष्टता चाहिए आपको? जो सोचता है कि भागवत गीता काल ने बोला है, ऐसा भ्रम फैला रहा है, उसको आगे के श्लोकों को भी पढ़ना चाहिए ना, संजय क्या कह रहे हैं, जो व्यासदेव की कृपा से पूरे चीज को साक्षात देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो उन्होंने तो कहा कि वो तो कह रहे हैं कि जिसने कहा कि मैं काल हूं, वो कौन कह रहा है? एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, केशव कृष्ण का वचन है। और फिर अर्जुन उनको देखकर प्रणाम कर रहे हैं, तो नमस्कृत्वा भूय एवाय कृष्ण। तो वही जो अपने आप को काल करें, उसी केशव को, उसी कृष्ण को, कृष्ण नाम भी स्पष्ट रूप से यहाँ पे 35 नंबर श्लोक में अर्जुन प्रणाम कर रहे हैं ना। तो और भगवान ने 10वें अध्याय में 2 श्लोक में काल को अपना विभूति बताया है। आप 10वें श्लोक में देखिएगा, और मुझे टाइम थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो 10वें अध्याय में भगवान ने काल को 2 जगह काल को अपना विभूति बताया है। तो काल भगवान का एक विभूति है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं काल के रूप में प्रकट हुआ हूं सबका विनाश करने के लिए, और तुम पांडवों को छोड़कर सब मारे जाएंगे, ऐसा भगवान ने कहा यहाँ पे। तो उसी काल को संजय केशव कृष्ण कह के रेफर कर रहे हैं। तो कौन है? कृष्ण ही है ना काल। तो अगर यदि कोई कहता है कि भागवत गीता का वक्ता काल है 11वें अध्याय के श्लोक के आधार पे, तो 35 नंबर श्लोक को भी कुछ देखना चाहिए ना। उसी काल को जो संजय है केशव और कृष्ण कह के रेफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब भागवत गीता का वक्ता जो है कृष्ण है, केशव है, प्रमाणित हो रहा है। तो इसमें संदेह नहीं है। तो एनीवे उन फॉलोअर्स, वो एक विशेष व्यक्ति के फॉलोअर्स हैं, वो इस तरह का ही प्रचार दुष्प्रचार करते रहते हैं, उनसे हमको कोई ये नहीं है, लेकिन उनके बातों का जवाब देना जरूरी था। तो भक्तों को इस बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। अच्छा, और कुछ एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, भजस्व माम, माम कोई और नहीं, कृष्ण ही है। इसके लिए देखिए एक चीज देखिए, जैसे 4थे अध्याय में
चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में कह रहे हैं, श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तमान हम व्यम विवस्वान मन में प्राह मनुरिक्ष्वा को अब्रवीत, कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये तो अब जो अर्जुन का भाव था कृष्ण के प्रति सखा भाव था, जो भगवान बार बार कई बार अर्जुन को प्रिय सखा कह रहे हैं भागवत गीता में, तो अर्जुन के प्रति जैसे इधर भी देखिएगा, जैसे जैसे हाँ, तीसरे श्लोक में भगवान ने ही कहा है, चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में, पहले श्लोक में क्या कहा कि इमं विवस्वते योगम, मैंने सबसे पहले विवस्वान को, सबसे पहले नहीं कहा कि मैंने पहले इसे विवस्वान को दिया था। तो फिर तीसरे नंबर श्लोक में उसी अध्याय में कह रहे हैं कि स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो अस्मि में सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। सखा, भगवान सखा चेती, यहाँ पे शब्द यूज के सखा चेती, सखा, तो अर्जुन का जो भगवान के साथ सखा भाव है, और मतलब अर्जुन और श्री कृष्ण जो है ना, उस हम उम्र है, हम उम्र में ही लगभग सखा का भाव रहता है ना। तो इसलिए अर्जुन ने देखिए फिर पूछा चौथे नंबर श्लोक में, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, तो यानी अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे तो पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। उचित प्रश्न है, हम लोग के मन में उठ सकता है ना। तो फिर भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचे बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो देखिए भागवत गीता का ज्ञान ऐसा नहीं कि सिर्फ 5000 साल पहले ही दिया गया था। भगवान कह रहे हैं कि मैंने इसे विवस्वान को दिया था, ऑलमोस्ट सृष्टि के प्रारंभ में दिया था, और ऐसा नहीं कि अर्जुन से पहले कुछ दिन पहले विवस्वान को दे दिया था, नहीं। भगवान ने यहाँ पे देखिए स्पष्ट कहा है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तमानहं विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक ब्रवीत, मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ये बहुत पुरानी परंपरा का जिक्र कर रहे हैं भगवान, बहुत पहले की परंपरा है ये। तो इससे क्या स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप विचार करके देखिए कि जो भागवत गीता का जो वक्ता है, जो अर्जुन का हम उम्र, अर्जुन का सखा श्री कृष्ण ही है, इसीलिए तो अर्जुन ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि विवस्वान सूर्यदेव तो बहुत पहले हुए थे, सृष्टि के प्रारंभ में ही वो हो गए थे, तो आप उनको ये ज्ञान कब दिए, आप तो मेरे उम्र के हैं, आप ये ज्ञान उनको कैसे कब दे दिए इनको ज्ञान। तब भगवान ने कहा कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म, भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं नित्य साकार स्वरूप हूँ, लेकिन फिर भी मैं समय समय पर इस भौतिक जगत में प्रकट होता हूँ, जिसे मेरा दिव्य जन्म कहा जाता है। अजो पिसन व्यात्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन 4.6 ऑनवर्ड्स, जो हमने पिछली वीडियो में चर्चा की, वो सब भगवान कहेंगे। तो इससे तो प्रकट हो गया ना कि जो अर्जुन का सखा है कृष्ण, जो अर्जुन का हम उम्र है लीला में, उस वही भागवत गीता बोल रहा है, और वही कहा कि ये भागवत गीता मैंने विवस्वान को दिया था, फिर विवस्वान ने मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह से ये परंपरा से चला आ रहा था। तो जो अर्जुन को भागवत गीता बोल रहा है, अर्जुन का सखा कृष्ण, उसी ने ये विवस्वान को भी दिया। क्लियरिफाई हो गया ये बात। तो ये क्लियर है ना कि भागवत गीता का वक्ता जो है अर्जुन का सखा, अर्जुन का हम उम्र श्री कृष्ण ही है, और उसी ने ये ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में विवस्वान को भी दिया, नित्य ज्ञान है। तो संदेह करने वाले संदेह करते रहेंगे, लेकिन भागवत गीता को अगर यथारूप ठीक से पढ़े समझे
तो उसके मन में संदेह का कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाता है। इस श्लोक से तो क्लियर हो जाता है। तभी तो अर्जुन के मन में ये संदेह आया कि अरे तुम तो मेरे सखा हो, मेरे हम उम्र हो, और तुम कह रहे हो कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था आज से पता नहीं हजारों करोड़ों साल पहले, तो ये कैसे इसका मैं सामंजस्य बैठा हूँ। तब भगवान एक्सप्लेन किया कि मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं, मेरा जन्म दिव्य है, मैं नित्य हूँ, प्रकट होता हूँ, इस मुझे सब स्मरण है, लेकिन तुम्हें कुछ स्मरण नहीं रहता है। तो इस श्लोक से स्थापित होता है कि भागवत गीता बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का सखा, अर्जुन का हमउम्र, नित्य साकार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही है, कोई और नहीं है। अच्छा, और देखिए एक बात पर ध्यान दीजिए कि अर्जुन ने भागवत गीता के वक्ता को बार बार कृष्ण, केशव, जनार्दन इत्यादि नामों से संबोधित किया है। संजय ने भी उन्हें केशव, कृष्ण इत्यादि नामों से संबोधित किया है। अर्जुन ने भी कृष्ण, केशव इत्यादि नामों से संबोधित किया है। तो भागवत गीता के वक्ता का नाम क्या है? कृष्ण, केशव, जनार्दन, गोविंद, माधव इत्यादि, जिन नामों से अर्जुन, संजय ने संबोधित किया कृष्ण को भागवत गीता में, भागवत गीता के वक्ता को मैं उन्हीं नामों का जिक्र कर रहा हूँ। और वो नाम जिससे अर्जुन और संजय ने संबोधित किया है कि भागवत गीता के वक्ता को, वो है कृष्ण, केशव, जनार्दन, गोविंद, माधव इत्यादि इत्यादि। तो भागवत गीता के वक्ता का नाम कृष्ण, केशव, माधव, गोविंद, मधुसूदन, जनार्दन इत्यादि है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अपने पिता का भी परिचय दे रहे हैं 7वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में। भगवान कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नामंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि बहुतेरे जन्मों के बाद जब जीवों को अनुभव होता है, ज्ञान होता है, तो वो ये समझते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण, मैं वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हूं, और फलस्वरूप में मेरे शरणागत हो जाते हैं। बहुनाम जन्मनामते नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव शरणम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, मेरे शरण हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वासुदेव, मैं वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हूँ। तो देखिए, वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, इसलिए वासुदेव हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में महाराज मुचकुंद को अपना, उन्हें पूछा था कि क्या ना, तो उन्होंने बताया है कि क्या कहा था कि अब श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा था अवतीर्णो, क्या श्लोक है वह, अवतीर्णो हाँ, वासुदेवस्य ही महात्मा, हाँ वो श्लोक है कि अवतीर्णो यदुकुले गृहानक दुंदुभे वदंती वासुदेवेति वसुदेव सुतम हिमाम। उन्होंने अपना परिचय दिया कि चूंकि इस बार मेरा यदुकुल में वसुदेव, आनक दुंदुभे वसुदेव जी के घर मेरा अवतार हुआ है, इसलिए लोग मुझे वसुदेव जी के पुत्र होने के नाते वासुदेव कहते हैं। तो इस श्लोक में 7वें अध्याय के 19 श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसका मतलब कि क्या है, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान अपने आप को वासुदेव कह रहे हैं 7वें अध्याय के 19 श्लोक में, यानी वो कह रहे हैं कि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ। जैसा कि मैंने कहा ना, अवतीर्णो यदुकुले गृहानक दुंदुभे वदंती वासुदेवेति वसुदेव सुतम हिमा, वसुदेव जी के पुत्र होने के नाते लोग मुझे वासुदेव भी कहते हैं। तो भागवत गीता के वक्ता को अर्जुन और संजय बार बार कृष्ण, माधव, मधुसूदन, गोविंद इत्यादि नामों से, केशव आदि नामों से संबोधित कर रहे हैं। और भागवत गीता का जो वक्ता है वासुदेव कह के अपने पिता का भी परिचय दे रहा है कि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ। और देखिए, तीसरे अध्याय के 46 नंबर श्लोक में भागवती की गीता के वक्ता को तीसरे अध्याय के 36 नंबर श्लोक में देखिए,
हाँ, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिक्षानपि अनिक्षानपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। वार्ष्णेय कह के कृष्ण को अर्जुन संबोधित कर रहे हैं। तो वार्ष्णेय का मतलब होता है वृष्णि वंशी। और एक एक पहले अध्याय के 40 नंबर श्लोक में भी उन्होंने, पहले अध्याय का जो 40 नंबर श्लोक है, हाँ हाँ, अधर्मा अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। तो एक 40 नंबर श्लोक में भागवत गीता के वक्ता को अर्जुन कृष्ण भी कह रहे हैं 40 नंबर श्लोक में, और वार्ष्णेय भी कह रहे हैं। तो कृष्ण कौन है? वार्ष्णेय है, वृष्णि वंशी है। तो देखिए, भागवत गीता के वक्ता का नाम कृष्ण, केशव, माधव, गोविंद इत्यादि है, जिससे संबोधित करके अर्जुन और क्या नाम है, संजय बार बार संबोधित कर रहे हैं उनको। और वही कृष्ण वासुदेव, कृष्ण माधव गोविंद जो है भागवत गीता के वक्ता, वो अपने पिता का नाम वसुदेव बता रहे हैं, अपने आप को वासुदेव कह के। और उनके वंश, चूंकि वो वृष्णि वंश में जन्म लिए हैं, इसलिए अर्जुन उनको दो दो बार वार्ष्णेय वार्ष्णेय करके संबोधित किए, मतलब वृष्णि वंशी। तो भागवत गीता के वक्ता का नाम है कृष्ण, केशव माधव गोविंद यानी कृष्ण। उनके पिता का नाम है वसुदेव, उनका वंश है वृष्णि। तो नाम भी हो गया, पिता का नाम भी हो गया, वंश का नाम भी हो गया। तो इससे क्या भागवत गीता का वक्ता कृष्ण ही है यह स्थापित नहीं होता है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? उस वक्ता का नाम हो गया, उसके पिता का नाम हो गया, उसके वंश का नाम हो गया, कृष्ण वासुदेव वार्ष्णेय। तो इससे क्या भागवत गीता का वक्ता स्थापित नहीं हो जाता कि भागवत गीता का वक्ता कौन है? कृष्ण ही है। और भागवत गीता का मूल संदेश कृष्ण का ही है, प्रमाणित होता है स्पष्टतः। अच्छा, और देखिए 11वें अध्याय में जैसे अर्जुन ने 11वें अध्याय का जो श्लोक है, अर्जुन क्या कह रहे हैं? हाँ, जैसे 41 नंबर 42 नंबर श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, भगवान के उस विराट विकराल वैभव में, ऐश्वर्य में स्वरूप को देखकर अर्जुन घबरा गए, उनका सखा भाव जो था तिरोहित हो गया। तो कह रहे हैं अब कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, यानी आपको अपना मित्र मानते हुए, और क्या आगे क्या बोल रहे हैं? महिमानम महिमानम तवेदम, अजान अजानता महिमानम तवेदम। 41 और 42 नंबर श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैं हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबंधों से, संबोधनों से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यदि यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो कह रहे हैं कि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, इसलिए मैं एक आम व्यक्ति की तरह पूरा फ्री होकर एक सखा भाव में प्रेमवश आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा करके संबोधित करता था। आपके साथ लेटना उठना बैठना खाना पीना हंसी मजाक ठट्ठा सब होता था, और कई बार मैंने मजाक मजाक में आपको थोड़ा कटु शब्द भी कह दिया है। तो मैं ये सब आपकी महिमा को बिना जाने ऐसा आपके साथ व्यवहार किया था, इस बात इन सब को क्षमा करें। तो इससे क्या स्पष्ट नहीं होता है कि जो अर्जुन का सखा है कृष्ण, जिसके साथ अर्जुन का उतना घनिष्ठ संबंध है, सखा का खाना
उठना बैठना लेटना हंसी मजाक, वही जो है भागवत गीता का वक्ता है। और अपने इस मित्र अपनी सखा की इस महिमा को देखकर वो घबरा गया है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो क्या इससे पूर्णतः प्रमाणित नहीं होता कि जिनके साथ अर्जुन का इतना मीठा इतना मधुर मित्रता का सखा का संबंध था, वही भागवत गीता का वक्ता है, जिसके वैभव ऐश्वर्य अनंत ऐश्वर्य को देखकर वो घबरा गए हैं और सखा भाव उनका थोड़ी देर के लिए तिरोहित हो चुका है। अच्छा देखिए, इसी श्लोक में 11वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक में, 42 नंबर श्लोक के सेकंड नीचे से सेकंड लाइन में, एको थवा अपि अच्युत तत्समक्षम, अच्युत, अच्युत शब्द से रेफर किया है उन्होंने। अच्युत कृष्ण का नाम है। अच्युत शब्द से रेफर किया है। जब अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर वो घबरा गए, उसी स्थिति में भी उन्हें अच्युत शब्द से रेफर किया है। और देखिए, प्रथम अध्याय में जब प्रथम बार अर्जुन भगवान को सारथी के रूप में उनको आज्ञा दे रहे हैं, तो वहां पे क्या कह रहे हैं वो? आई थिंक 13वां नंबर श्लोक है वो। हाँ, 21 नंबर श्लोक है, प्रथम अध्याय। अभी भागवत गीता का कोई ज्ञान भगवान ने शुरू नहीं किया है, कोई विराट रूप नहीं, कोई आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। भगवान सिर्फ सारथी के रूप में अर्जुन के रथ पे बैठे हुए हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलो हे अच्युत। अच्युत, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। तो उस समय तो भगवान अभी गीता का प्रवचन भी शुरू नहीं किए, गीता का ज्ञान भी शुरू नहीं किए, कोई विराट रूप नहीं दिखाए, कोई आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ भगवान क्या है? अर्जुन के सारथी के रूप में है। तो अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण को अच्युत करके कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में तुम रथ को ले चलो। तो यहाँ तो यह स्पष्ट है कि अच्युत शब्द अर्जुन जो अपने सारथी श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं। और वही अच्युत शब्द 11वें अध्याय में 42 नंबर श्लोक में, जब अपने सखा अपने सारथी कृष्ण के अनंत महिमा को देखकर जो घबरा गए हैं, तब भी यहाँ पर वो एको अति वाप्य अच्युत, अच्युत शब्द यहाँ भी यूज कर रहे हैं। तो जो रथ का सारथी है अर्जुन का, कृष्ण, अच्युत, वही भागवत गीता का वक्ता है। यहां भी अच्युत शब्द अर्जुन ने यूज किया प्रथम अध्याय के 21 नंबर श्लोक में। और जब उनके अनंत महिमा को प्रत्यक्ष देखा अर्जुन ने, तब भी वही अच्युत शब्द यूज किया। तो जो अर्जुन का सखा है, जो अर्जुन का सारथी है श्री कृष्ण, जिसको अच्युत कह रहे हैं, वही भागवत गीता का वक्ता है ना। इतने से भी समझ में नहीं आएगा उन लोगों को, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आप मतलब जो भक्त हैं उनको समझना चाहिए इस बात को। अच्छा, एक और देखिए, 12वें अध्याय में अर्जुन ने कितना स्पष्ट पूछा है कि 12वें अध्याय में, ये श्लोक मैंने पिछली बार भी चर्चा किया था, लेकिन थोड़ा सा इस बार मैं बोल दे रहा हूं कि अर्जुन ने पूछा 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परिउपासते जे चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। क्योंकि भगवान ने 11वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में कहा कि मत कर्म करनी मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो इस तरह से जो भक्ति योग का बात किया भगवान ने अपने प्रति, उसी से
प्रेरित होकर आगे अर्जुन पूछ रहे हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परिउपासते जे चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तो जो अव्यक्त है वो, या जो व्यक्त श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़ा है, जिसके प्रति उन्होंने भगवान ने 11:55 नंबर श्लोक में जो बात कही, उसी से प्रेरित होकर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अव्यक्त के प्रति, अक्षर अव्यक्त के प्रति जो पूजा करते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं सदैव, उनमें कौन अधिक पूर्ण सिद्ध है? तो भगवान ने एकदम निसंकोच कहा है, श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनोजे माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धा प्रयोपितास्ते में संयुक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। देखिए, तो इसका मतलब जो भागवत गीता का वक्ता है वो कोई अव्यक्त सत्ता नहीं बोल रहा है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का ही जो अव्यक्त अक्षर सत्ता है उसे ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो साकार रूप से है वो परिपूर्णतम है। जो अव्यक्त अक्षर सत्ता है वो परिपूर्णतम अनुभव नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अनुभव जो है परिपूर्णतम अनुभव है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अव्यक्त अक्षर का नहीं, बल्कि मुझ साकार सगुण सविशेष श्री कृष्ण के प्रति जो एकाग्र है और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। इससे तो प्रमाणित होता है ना कि भागवत गीता का जो वक्ता है वो जो ये श्लोक बोल रहा है 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, वही है, यानी श्री कृष्ण। कोई अव्यक्त सत्ता नहीं है, व्यक्त रूप से जो साकार सगुण सविशेष रूप से अर्जुन के समक्ष खड़ा श्री कृष्ण है, वही भागवत गीता का वक्ता है। स्पष्ट है इससे ना। अच्छा, आगे भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो निराकार अक्षर अव्यक्त सत्ता के भी उपासक, जैसा भगवान ने वर्णन किया 3-4 नंबर श्लोक में 12वें अध्याय के, वो भी अंततः भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। अब चाहे तो उनके ब्रह्म सत्ता को, निराकार निर्विशेष ब्रह्म सत्ता को प्राप्त करें, या धीरे धीरे उनका जो परिपक्वता बढ़ता जाए भगवान के साकार सगुण सविशेष रूप को, श्री कृष्ण को स्वीकार करके उन्हीं को प्राप्त कर लें, उन्हीं के प्रति समर्पित होकर। फिर भगवान देखिए कितना स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो लोग इसका कितने लोग इसको इस तरह कहते हैं कि कष्टप्रद है, कठिन है, तो इसलिए ये श्रेष्ठ है, लेकिन वो बात वो नहीं है। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि श्रेष्ठतम क्या है, मुझ साकार सगुण सविशेष की उपासना श्रेष्ठतम है, और ये जो निराकार अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं वो क्लेश है, कलह कलेशों बहुत ज्यादा है, कठिनाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि सहज स्वाभाविक नहीं है। हमारे इंद्रियों को, हमारे देह में, देहधारी हैं हम, देहधारी हैं तो देह में हमारी इंद्रियां हैं ना, आंख नाक कान ये सब है, तो इसका गति चाहिए ना। आंख से हम देख पाए, कान से जिसको हम सुन पाए, तो भगवान श्री कृष्ण के साकार सगुण सविशेष रूप को हम आंख से देख ही पाते हैं, उनके श्री विग्रह को मंदिरों में, चित्र में, और उन कान से उनके भागवत गीता भागवत आदि को, उनके दिव्यादि दिव्य गुणों को, लीलाओं को सुनते हैं। तो हमारे लिए स्वाभाविक है साकार सगुण सविशेष श्री कृष्ण की भक्ति, और निराकार निर्विशेष जिसका न कोई गुणगान है, न जिसका कोई आकार है, जो हमारे आंखों का गति नहीं हो सकता, जो हमारे कानों का गति नहीं हो सकता, वो कठिन ही रहेगा, स्वाभाविक नहीं है। तो जो स्वाभाविक है वो सर्वोत्तम भी है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया कि मयि अवश्य मनोजिमाम नित्य युक्त उपासित श्रद्धा प्रयोपितास्ते संयुक्त तमामतः।
श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। परम सिद्ध कठिन है, लेकिन वो परम सिद्धि नहीं है, लेकिन ये उससे आसान है, लेकिन परम सिद्धि है, स्वाभाविक है। तो जो ऐसा सोचते हैं कि कठिन होना श्रेष्ठ होना होता है, ये बात सही है। जो नाक ऐसे अगर पकड़ा जा सकता है, और तो ऐसे घुमा के पकड़ने की जरूरत क्या है ना? तो ऐसे ही नाक पकड़ना वो आसान भी है और इजी भी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे साकार सगुण सविशेष रूप की उपासना ही सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, आसान भी है। ये अव्यक्त अक्षर की उपासना की तरह कठिन नहीं है, कलेशमय नहीं है। तो इसमें आगे देखिए एक और बात जो भगवान ने बहुत बड़ी बात कही है, छठे और सातवें में क्या कह रहे हैं, जो मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ूंगा, इसमें भवामी न चिरात पार्थ, भवामी न चिरात पार्थ, 12वें अध्याय का 6 और 7 नंबर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ श्री कृष्ण में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके, मुझ श्री कृष्ण साकार सगुण सविशेष मुझ श्री कृष्ण पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। जो भगवान ने कहा है ना कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, भजस्व माम यानी श्री कृष्ण का, जैसे हमने चर्चा किया, कोई और नहीं बल्कि माम का मतलब मैं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के भजन का क्या नतीजा है, क्यों कह रहे हैं भजस्व माम? देखिए, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला, यानी अनित्यम असुखम लोकम से निकाल कर नित्य सुख में अपने परम धाम लेकर चले जाते हैं भगवान। और क्या कह रहे हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो जो भगवान श्री कृष्ण के साकार सगुण सविशेष भजस्व माम, माम जो कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम जो कहा भगवान श्री कृष्ण ने, तो माम यानी साकार सगुण सविशेष श्री कृष्ण की उपासना करने वालों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके लिए हे पार्थ में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र शीघ्र चिरात पार्थ, न मतलब नहीं, चिरात मतलब दीर्घ काल के बाद, पार्थ है पिता पुत्र, दीर्घ काल नहीं लगता उनको। उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो देखिए, तो अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, इतना चर्चा करने के बाद कि ये भौतिक जगत का प्रकृति क्या है, अनित्य है, असुखमय है। यहाँ नित्यता नहीं है, सुख नहीं है, जबकि हमारा जो स्वाभाविक जो स्वरूपगत स्थिति जो है वो नित्य है और सुखमय आनंदमय है। तो अपने नित्य और सुखमय स्थिति को प्राप्त करने के लिए माया के मोह से निकलना जरूरी है, और माया के मोह से निकलने के लिए माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने से क्या होगा, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं, मतलब अनित्यम असुखम लोकम से निकाल कर नित्य सुख में अपने परम धाम लेकर भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं। इसलिए निश्चिंत होकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करिए, जैसा श्री प्रभुपाद जी ने बताया है, 16 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका 16 माला का नित्य जप, हरे कृष्ण महामंत्र का 4 नियम का पालन, नो एग फिश मीट ईटिंग, नो ओनियन गार्लिक, नो इंटॉक्सिकेशन, नो टी कॉफी, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, 4 नियमों का पालन कीजिए। 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। भागवत गीता भागवतम को श्रील प्रभुपाद जी ने जैसा हमें बताया है वैसा पढ़ते रहिए। और जो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, समझने दीजिए उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का वाणी जो परात्पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठा सर्वपालक सर्वनियंता सर्वस्वामी भगवान श्री कृष्ण है, उनका वाणी, उनका आदेश और उनके परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी का
आज्ञा हमारे साथ है और हमारा निश्चिंत, बिल्कुल निश्चित रूप से परम गति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर भजस्व माम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा भजन करो, और आप लग जाइए किसी और के भजन में, किसी और के बहकावे में जाकर, तो उनको गति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उद्धार चाहिए तो सर्वे सर्वा भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उनका शीघ्र जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार कर देता हूँ। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद, जय गौर निताई, जय राधे श्याम सुंदर, जय हरे कृष्ण।